आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना के 18 एवैक्स प्लान के बारे में। जी हाँ, भारतीय वायुसेना के नए प्लान के हिसाब से आने वाले समय में भारतीय वायुसेना के पास में इंडिजिनस तरीके से डेवलप किए हुए 15 एवैक्स होंगे और 3 एग्जिस्टिंग इजरायली एवैक्स के साथ में मिलकर ये टोटल नंबर 18 का हो जाएगा। देखिए, इंडिजिनस एवैक्स को लेकर काम काफी पहले शुरू हुआ था और जो पहला प्रोजेक्ट किया गया था उसका नाम था ऐरावत। यहाँ पर HS-748 एवरो एयरक्राफ्ट के ऊपर एक रेडार माउंट किया गया था, लेकिन साल 1999 में यह एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था और उसके बाद इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था। भारत में अगर डिफेंस प्रोग्राम के दौरान कोई एक्सीडेंट होता है तो उस फेलियर को झेलने की क्षमता बहुत कम है और इसी वजह से लगभग 10 साल लगे भारत को इस प्रोजेक्ट को दोबारा स्टार्ट करने में। साल 2010 के आसपास DRDO की तरफ से इसके ऊपर जाने वाले एंटेना अरे यूनिट को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया गया था और साल 2011 में एक मॉडिफाइड एम्ब्रायर एयरक्राफ्ट अक्वायर किया गया था और साल 2013 तक यह इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया था। हालांकि बाकी सारी टेस्टिंग कंप्लीट करके यह एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के बेड़े में साल 2017 में शामिल किया गया था। अगर इस समय भारतीय वायुसेना की करंट इन्वेंट्री पे नजर डाली जाए तो इसमें सबसे पहला नंबर आता है इजरायली ओरिजिन के एवैक्स फाल्कन का। इस समय भारतीय वायुसेना के पास में 3 फाल्कन एवैक्स हैं। यहाँ पर प्लेटफॉर्म रशियन है यानी कि IL-76, लेकिन अगर रेडार की बात की जाए तो ये ELW-2090 है जो इजरायली ओरिजिन का एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रेडार है। इस एवैक्स को लेकर डील साल 2004 के आसपास साइन हुई थी और साल 2009 में भारतीय वायुसेना को अपना पहला एवैक्स मिला था। पहले 3 एवैक्स की डिलीवरी के बाद में इनिशियल प्लान के हिसाब से 2 और एवैक्स का ऑर्डर दिया जाना था, लेकिन बाद में ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद भारतीय वायुसेना को 3 नेत्रा एवैक्स मिले थे, जिसमें से एक यूनिट DRDO के पास कुछ समय तक रही थी और इस यूनिट में जो ऑप्टिमाइजेशन किए गए हैं वो आने वाले समय में दूसरी और यूनिट पर किए भी जाएंगे। ANI की रिपोर्ट के हिसाब से आने वाले समय में भारतीय वायुसेना 6 और नेत्रा एवैक्स अक्वायर करने वाली है, लेकिन रिपोर्ट में एक कैच मिस हुआ है। ये जो एडिशनल 6 एवैक्स अक्वायर किए जाएंगे वो नेत्रा मार्क 1A होंगे, यानी कि बेसलाइन नेत्रा एवैक्स में से जो तीसरी यूनिट कुछ समय तक DRDO के पास में रखी गई थी उसमें जो ऑप्टिमाइजेशन किए गए थे वो सारे के सारे ऑप्टिमाइजेशन इन नई 6 यूनिट्स में डाले जाएंगे और शुरुआत से ही इन रेडार्स को कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा कि ये बेसलाइन नेत्रा से बेहतर होंगे और इसी वजह से ये नेत्रा मार्क 1A होंगे। हालांकि इन एवैक्स के लिए जो प्लेटफॉर्म यूज किया जाएगा वो एम्ब्रायर का EJ-145 ही होगा और इंडिकेटर्स मिल रहे हैं कि भारतीय वायुसेना और DRDO मिलकर सेकेंड हैंड एम्ब्रायर EJ-145 अक्वायर करने वाले हैं और इसके लिए हंट शुरू हो चुकी है। देखिए, एम्ब्रायर के ERJ फैमिली में बेसिकली 3 अलग अलग तरीके के जेट्स हैं, ERJ-135, ERJ-140 और ERJ-145 और इस समय पूरे विश्व में 1200 से ज्यादा ऐसे एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं। ऐसे में 6 सेकेंड हैंड एयरक्राफ्ट को अक्वायर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं होगा और ऐसा करने से प्लेटफॉर्म की ओवरऑल कॉस्ट भी काफी ज्यादा कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर नेत्रा मार्क 2 की बात की जाए तो इसके ऊपर काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है और इसके लिए एयरक्राफ्ट भी काफी पहले ही मॉडिफाई करा लिए गए हैं। एयर इंडिया के पुराने एयरबस A321 एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना ने अक्वायर किया है और इनको एयरबस की मदद से मॉडिफाई भी कर लिया गया है। अगर आप रेगुलर फ्लाइट एक्टिविटीज मॉनिटर करते हैं तो आप इन एयरक्राफ्ट को काफी आसानी से स्पॉट कर सकते हैं और ऐसे 6 एयरक्राफ्ट अलग अलग जगहों पर बार बार दिखाई देते हैं। इन मॉडिफाइड 6 एयरक्राफ्ट के ऊपर नेत्रा मार्क 2 एवैक्स को माउंट किया जाएगा और इसके लिए एंटेना अरे यूनिट DRDO की तरफ से बनाई जा रही है। यानी कि अगर आप सभी सिस्टम्स को एक साथ काउंट करना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक बार जब ये सारे प्लान कंप्लीट हो जाएंगे तो भारतीय वायुसेना के पास में 18 एवैक्स होंगे। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कहीं ना कहीं ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी इनिशिएट हो चुके हैं, यानी कि 3 फाल्कन, 3 नेत्रा, 6 नेत्रा मार्क 1A और 6 नेत्रा मार्क 2 भारतीय वायुसेना को एक डिसेंट फोर्स मल्टीप्लायर कैपेबिलिटी दे देगी। और रही बात 360 डिग्री कवरेज वाले रेडार को लेकर तो वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।